Shalom, shalom, praise the name of the Lord, hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, the King of glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Please come, everybody, quickly. Let us start the second session on pride. Let's learn even deeper things on pride. Pride is a very, very subtle enemy, and it is very, very difficult to identify, particularly the spiritual pride. And sometimes you can see people who are very, very proud of themselves that they don't have pride. तो आइए हम सीखें परमेश्वर के कलाम में से second dimension. I shared about pride, the first dimension, and the first part on pride was trusting in your own strength. Pride is trusting in your own strength. That was part number 1. आज अब हम पार्ट नंबर 2 पे मनन करने जा रहे हैं. And the part number 2 is trusting in your own righteousness is pride. अपनी खुद की धार्मिकता पे विश्वास करना, अपनी खुद की धार्मिकता पे भरोसा करना प्राइड है. हालेलुया. The second dimension of pride is trusting your own righteousness. The first dimension of pride was trusting your own strength. तो मैं आपको स्क्रिप्चर, बहुत सारे स्क्रिप्चर दूंगा, बहुत सारी आयतें परमेश्वर के कलाम में से दूंगा, और मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर के कलाम को टाइप कीजिए, परमेश्वर के कलाम को ट्रेजर कीजिए. भाई और बहनों, इस संसार में कोई और चीज़ नहीं है परमेश्वर के कलाम से ज़्यादा जिसे आप ट्रेजर करें. हालेलुया. The only treasure that has to be treasured by every heart is the word of God. जब आपके दिल में, हृदय में परमेश्वर के कलाम के लिए प्यार घटना शुरू हो, तो आप ये जान लीजिए कि आप स्पिरिचुअली डिक्लाइन हो रहे हैं. हालेलुया. आपके जीवन में स्पिरिचुअल बेदारी, स्पिरिचुअल रिवाइवल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन क्या होगा? यू विल क्लिंग टू द बाइबल. होली स्पिरिट विल ड्रॉ यू टू द वर्ड ऑफ गॉड. देयर विल बी अ वेरी प्रोमिनेंट साइन दैट द होली स्पिरिट इज वर्किंग डीपर इनसाइड योर सोल. हालेलुया. तो मैं आपको बहुत सारे वचन दूंगा और बहुत प्रोफाउंड, रिच और डीप परमेश्वर के कलाम में हम डिस्कशन करेंगे. मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ जॉब. हालेलुया. अय्यूब की किताब, बुक ऑफ जॉब. ये बुक ऑफ जॉब नहीं है, नौकरी की किताब नहीं है. ये बुक ऑफ जॉब है, जिसमें एक खुदा का बंदा वाज ऑलमोस्ट जॉबलेस. हालेलुया. तो अय्यूब की किताब में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, चैप्टर नंबर 1 में से. जॉब चैप्टर नंबर 1. यहाँ पे एक बंदे का प्रोफाइल है. जॉब चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1. देयर वाज अ मैन इन द लैंड ऑफ ऑज whose name was Job, and the man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. पहली ही आयत में इतना ज़बरदस्त रेज्यूमे बाइबल में किसी और बंदे का नहीं दिया गया. क्या है बंदे के विषय में लिखा? ए मैन हु वॉज परफेक्ट. हिब्रू वर्ड इज तमीम. परफेक्ट एंड अपराइट, यशार, एंड वन दैट फियर्ड गॉड, जो परमेश्वर से डरता था. हालेलुया. एंड एस्च्यूड ईवल, और बुराई से दूर हट के रहता था.
ऐसे व्यक्ति के विषय में साम नंबर 1 में लिखा है। वॉचमैन नी नामक एक खुदा के बंदे ने 3 बातें कही उस व्यक्ति के विषय में, सिट स्टैंड वॉक, जो साम नंबर 1 का टाइटल है। वो व्यक्ति ही डजंट सिट, ही डजंट स्टैंड एंड ही डजंट वॉक। बुरे दुष्ट लोगों के संग, हालेलुया, संगति नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखा है सेकंड वर्स में उसका फैमिली प्रोफाइल है। उसको 7 सन्स और 3 डॉटर्स हैं। उसकी डॉटर सबसे ब्यूटीफुल थी। और थर्ड वर्स में उसका मटेरियल वेल्थ के विषय में, हिज सब्सटेंस ऑल्सो वॉज 7,000 शीप, 3,000 कैमल, 500 योक्स ऑफ ऑक्सन, 500 शी asses एंड वेरी ग्रेट हाउस होल्ड, सो दैट दिस मैन वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मैन इन द ईस्ट। कोई कमी नहीं, मतलब प्रॉस्पेरिटी की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा खुदा का बंदा ही है। एंड हिज सन्स वेंट and feasted in their houses, every one his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. चौथी आयत में क्या बात लिखी है? पहली 3 आयतों में बहुत अद्भुत बातें लिखी हैं, लेकिन चौथी आयत में कुछ थोड़ा शेडी बात लिखी है कि उसके बेटे और बेटियां जो हैं वो पार्टीज़ करते हैं, दे थ्रो पार्टीज़। और जब वो पार्टी थ्रो करते हैं तो वो अपनी बहनों को भी बुलाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उस ज़माने में कैसी पार्टीज़ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे लिखा है दे वुड ईट एंड ड्रिंक। तो वो पार्टी में ईट एंड ड्रिंक, जो अयूब के बेटे और बेटियां हैं उनके विषय में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि दे यूज टू हैव प्रेयर फेलोशिप एंड दैट वाज फॉलोड बाय ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, that they would have meditating on the precepts of God. Of course there was no God, but they would pray and spiritual communion, they mention as such, but they would eat and drink. और साइड में लिखा है and it was so when the days of their feasting were gone about that and sanctified them. अब ये बहुत विचित्र वचन है कि जब वो पार्टी करना उनका ख़त्म हो जाता था तब अयूब अपने बेटियों को बुला के उन्हें सेंक्टिफाई करता था। यूज टू सेंक्टिफाई देम। आपकी बाइबल में क्या लिखा है, पढ़िएगा। सेंक्टिफाई जो हिब्रू वर्ड है, इसका मतलब है कॉन्सिक्रेट देम, सेट देम अपार्ट। इसका मतलब है प्योरीफाई देम, क्लेंस देम। तो वो पार्टीज़ कैसी होती थी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल में कुछ लिखा नहीं है कि वो ऐसी कौन सी पार्टीज़ थी जिनके बाद अयूब को अपनी बेटियों और बेटों को कॉन्सिक्रेट करना पड़ता था। सेट अपार्ट, टू कॉन्सिक्रेट एंड टू सेट अपार्ट, विच मीन्स टू पर्ज देम एंड क्लेंस देम। हिंदी में मैं पढ़ के बताता हूँ आपको क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है तब यहोवा, यहाँ पे लिखा है जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अयूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। तो एक यहाँ पे हम एक मिसिंग लिंक देखते हैं। अयूब की लाइफ का जो प्रोफाइल है पहली 3 आयतों में, अयूब 1 अध्याय के 1, 2, 3 में जो अयूब के विषय में एक्सेलेंट बातें हैं स्पिरिचुअल, चौथी आयत में वो चीज़ें उसके बेटे और बेटियों के जीवन में नहीं है। अब अयूब को क्या करना पड़ता है? अयूब को अपने बच्चों को पवित्र करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अयूब समझता है कि वो अपवित्र हुए हैं पार्टी में। जो पार्टियां वो करते हैं उसकी वजह से उसके बच्चे अपवित्र हुए। तो एक थोड़ा सा मिसिंग लिंक दिखाई दे रहा है। अयूब के अद्भुत आत्मिक जीवन में और अयूब की औलाद के जीवन में एक शेड दिख रही है यहाँ पे मुझे। और अयूब क्या करता है? उन्हें पवित्र करता है। एंड रोज अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ऑफर्ड बर्न्ट ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देम ऑल। अयूब यहोवा परमेश्वर को बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलियाँ चढ़ाता है।
किस लिए चढ़ाता हूँ बलियाँ? सुने आगे, आगे लिखा है, नंबर ऑफ देम ऑल, फॉर जॉब सेड इट मे बी दैट माई सन्स हैव सिन्ड दैट एंड कर्स गॉड इन देयर हार्ट्स, दस डिड जॉब कंटिन्यूअली। अयूब के बेटे, 7 बेटे 3 बेटियां पार्टियां करते हैं और खाते पीते हैं, और मुझे नहीं मालूम पार्टीज़ में क्या होता, आई विल जस्ट स्टिक टू द वर्ड ऑफ गॉड, बट वट एवर यू नो देयर पार्टीज वर, Job will be remorse ridden after the parties. Job will feel the brunt after the parties were over. So much so that Job will call his sons and daughters and will sanctify them. He will cleanse them. Obviously, he would pray over them. Obviously, he would call upon the name of the Lord over them. Obviously, he will break every yoke that they might have entangled themselves into. And not only that, Job will offer God burnt offering. अयूब यहोवा को होम बलियाँ चढ़ाता था, ये सोचता था कि मेरे बच्चों ने पाप ना किया हो और कर्स किया हो खुदा को। पूरी अयूब की किताब का एक पावरफुल थीम यही है, कर्स गॉड। अयूब की किताब में हम एक बैटल देखते हैं, एक यहोवा के धर्मी व्यक्ति के जीवन के विरुद्ध में एक वॉर चलती है, एक बैटल चलती है हेवनलीज में। और बैटल चलती इसलिए है क्योंकि यहोवा परमेश्वर, जब परमेश्वर के पुत्र बिनाए एलोहीम और हसतान यहोवा की हुजूरी में जाते हैं, तो यहोवा बड़ी चुनौती से, बड़े गर्व से शैतान से कहता है, क्या तुमने मेरे दास अयूब को देखा है? और हम आगे पढ़ते हैं तो शैतान प्रभु से कहता है, यहोवा से कहता है, परमेश्वर आपकी उपासना, आपकी सेवा तो अयूब बिना वजह के नहीं करता, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने उसको अनटोल्ड प्रॉस्पेरिटी दी है, आपने उसे प्रॉस्पर किया है, बहुत प्रॉस्पेरिटी दी है, आपने उसे संतान की खुशियाँ दी हैं, बहुत खूबसूरत औलादें बख्शी हैं, आपने उसे बहुत सारे जानवर दिए हैं, आपने उसे सोना चांदी हीरे मोती दिए हैं, आपने लोगों में उसको बहुत बड़ा नाम दिया है, आपने उसकी प्रतिष्ठा की, उसे ऑनर किया है, लोग उसकी बात मानते हैं, आपने उसे बुद्धि से भरा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने उसे नहीं दी? और शैतान क्या कहता है? आपने उसके इर्द गिर्द बाड़ें जो लगाई हैं। तो वचन बताता है ऑब्वियसली हसतान, शैतान अयूब के जीवन में घुसने की कोशिश करता होगा, लेकिन वहाँ पे वॉल ऑफ फायर थी। यहोवा परमेश्वर कहता है, 2 अध्याय जकरिया नबी की पुस्तक में, आई विल बी द वॉल ऑफ फायर राउंड अबाउट दी, मैं तेरे इर्द गिर्द आग की दीवार बन के रहूँगा। फायर वॉल होती है ना आपके कंप्यूटर्स में, आपके लैपटॉप में, फायर वॉल, यहोवा फायर वॉल है जो किसी विशेष वायरस को आपके अंदर नहीं आने देता। हालेलुया। किसी तरह के गलत प्रोग्राम को आपके अंदर घुसने नहीं देगा। आग की दीवार बन के यहोवा खुदावंद आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो मैं अभी इन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं आपको किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन अयूब की किताब का एक प्रोमिनेंट थीम है, अयूब डरता है और डर की वजह से यहोवा को कुर्बानियां चढ़ाता है। ही फियर्ड गॉड, नॉट अ हेल्दी फियर। फियर्ड गॉड तो पहले लिखा 1st वर्स में, लेकिन जो 5th वर्स के अंदर फियर है वो एक इर्रेशनल काइंड फियर है अयूब के अंदर, कि मेरी संतान ने कहीं पाप ना किया हो, कहीं सुरक्षा का कवच टूट ना जाए, कहीं यहोवा मेरी संतान से अप्रसन्न ना हो। शायद अयूब की आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, अयूब का प्रभु के संग संग चलना, अयूब का प्रभु को जानना, अयूब का प्रभु के संग जो गहरा रिश्ता था, वो अयूब ने अपने बच्चों को पास ऑन नहीं किया। परमेश्वर के संग वैसा रिश्ता रखना, परमेश्वर के संग वैसा प्रेम करना, परमेश्वर के संग वैसी गहराई में चलना, शायद अयूब को अयूब यहोवा चढ़ाता है कहीं ना किया हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, एंड कर्स्ड गॉड दैट दे मे हैव सिन्ड एंड कर्स्ड गॉड। पूरा थीम यही है
शैतान यहोवा को क्या चुनौती देता है? शैतान यहोवा को चुनौती देके ये कहता है कि आप बाढ़ हटा लीजिए और आशीषें वापस ले लीजिए, तो अय्यूब आपको कर्स करेगा। पूरी बाइबल में ये थीम है, पूरे अय्यूब की पुस्तक में, ही विल कर्स यू। और अय्यूब 1:5 में क्या लिखा है? अय्यूब भी इस बात से डरता है कि उसके बच्चों ने यहोवा को कर्स ना किया। हालेलुया। तो मैं आपसे, जब मैंने ये सीरीज शुरू की, मैंने आपसे ये प्रश्न कि क्या एक विश्वासी अपने जीवन में पाप की वजह से या किसी और ऐसी वजह से अपने जीवन में ऐसे द्वार, उन द्वारों में से प्रवेश करके एक विश्वासी के जीवन में काम करे, विश्वासी को लताड़े, विश्वासी को सजा दे, विश्वासी को दंड दे? ऑब्वियसली, बिल्कुल सही, हर विश्वासी ये काम कर सकता है। और दूसरा मैंने आपको प्रश्न किया था कि क्या परमेश्वर शैतान को परमिशन देता है हमारे जीवन में? सुबह मैंने आपको बताया कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास पतरस, जिसे प्रभु शमाउन कहता है, उसके जीवन में परमिशन दी, परमिशन ग्रांट हुई उसे। लेकिन मैंने आपको बताया, सुबह ये सिखाया, 1 घंटे का वचन था, कि वो परमिशन पतरस के जीवन में ग्रांट इसलिए हुई क्योंकि पतरस किस चीज़ पे भरोसा करता है? अपनी ताकत पे, वो अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करता है, यहोवा पे भरोसा नहीं करता। और घमंड के उस रूप के कारण शैतान उसके जीवन में आया और उसको लताड़ा शैतान ने। हम पढ़ते हैं कि यहोवा अय्यूब के जीवन में, इसका 1:12 अध्याय पढ़ ले, सुने यहाँ पे क्या लिखा है, अय्यूब 1:12। एंड द लॉर्ड सेड अनटू सैटन, बिहोल्ड ऑल दैट ही हैथ इज इन दाई पावर, ओनली अपॉन हिमसेल्फ पुट नॉट फोर्थ दाइन हैंड। सो सैटन वेंट फोर्थ फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। शैतान परमेश्वर की हजूरी में खड़ा परमेश्वर से क्या मांगता है? अय्यूब के जीवन को मलियामेट करने की इजाज़त मांगता है। और 12 वचन में यहोवा शैतान को इजाज़त देता है। यहोवा केवल अय्यूब को मारने की इजाज़त नहीं देता, बाकी हर तरह की बदी शैतान अय्यूब के जीवन में लाया। और ये इजाज़त किसने दी? यहोवा ने। यहोवा परमिशन देता है। भाई और बहनों, आप दोष शैतान को देते हो, लेकिन परमेश्वर यहोवा से मिले बगैर शैतान आपके जीवन को छू भी नहीं सकता। हालेलुया। या तो यहोवा की ओर से परमिशन होगी, या आपके जीवन में पाप होगा, गुप्त पाप होगा, बदकारी होगी, हरामकारी होगी, गंदे काम होंगे, तब शैतान आएगा। तो अब जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय से लेकर 32 अध्याय तक, अय्यूब के 3 दोस्त हैं। अय्यूब का सब कुछ चला जाता है, उसके बेटे बेटियां मर जाते हैं, उसका धन दौलत चला जाता है, अय्यूब को जो मान सम्मान मिला था वो भी चला जाता है, अय्यूब की देह में फोड़े निकल आते हैं और वो राख के ढेर में बैठता है। और अय्यूब की जीवन साथी, उसकी संगनी, और क्या कहती है? डर था अय्यूब को, अय्यूब 1:5 में। और शैतान ने भी इसी चीज का चैलेंज किया, श्राप देगा। चीज शैतान अय्यूब की बीवी के अंदर घुस के अय्यूब को करने के लिए कहता है। अय्यूब के 3 दोस्त, पढ़िएगा अय्यूब की किताब 1 से 32 अध्याय तक ध्यान से, उसे कंफर्ट करते हैं, उससे बातें करते हैं, थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट करते हैं, परमेश्वर के ज्ञान की बातें करते हैं। 32 अध्याय भरे पड़े हैं परमेश्वर के गहरे गहरे ज्ञान की बातें, थियोलॉजी की बातें, अपोलोजेटिक्स, हार्मोनेटिक्स, हर चीज़ों की बातें करते हैं अय्यूब के दोस्त। अय्यूब के दोस्त अय्यूब को ये कहते हैं कि अय्यूब तेरे जीवन में कोई ना कोई पाप होगा, अय्यूब तेरे जीवन में कोई ऐसी गुप्त बात होगी जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं, अय्यूब तेरे जीवन में कोई ऐसी खिड़की खुली होगी, अय्यूब तेरे जीवन में कोई ऐसा द्वार खुला होगा जिसकी वजह से शैतान तेरे जीवन में आया। कुछ ना कुछ बुराई होगी, कुछ ना कुछ शेडी चीज़ होगी, कुछ ना कुछ अंधेरा होगा तेरे जीवन। लेकिन अय्यूब क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, मेरे जीवन में कुछ नहीं ऐसा, मेरे जीवन में कुछ नहीं ऐसा। पहले 32 जो चैप्टर है उसके अंदर अय्यूब
यही अपनी लिस्ट बताता है, मैंने ऐसे ऐसे काम किए, मैं यहोवा के संग चला, मैं यहोवा के पवित्र मार्गों पे चला, मैं धार्मिकता से यहोवा के संग चला, मैंने पवित्रताई के सारे काम किए, मैं प्रार्थना करने वाला, यहोवा को जानने वाला धर्मी व्यक्ति हूँ। तो अय्यूब क्या बताता है? अय्यूब पूरी लिस्ट बताता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ये भला काम किया, मैंने वो भला काम किया, पूरा अपना रेज्यूमे बताता है। लेकिन भाइयों और बहनों, 32 अध्याय की ओर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। जल्दी से मेरे संग चलें अय्यूब की पुस्तक के 32 अध्याय में। अय्यूब यही बोलता रहता है कि मेरे संग न्याय किया यहोवा ने, मेरे संग यहोवा ने फेयरली स्क्वेयरली ट्रीट नहीं किया। अय्यूब यहोवा से बहुत सारे प्रश्न करता है। 32 अध्याय तक अय्यूब यहोवा से सवाल कर रहा है, तरह तरह के प्रश्न कर रहा है। अय्यूब ऑब्वियसली बहुत बिटर हो गया है, कड़वाहट से भर गया अंदर, क्योंकि अय्यूब का सब कुछ चला गया है और अय्यूब की पीड़ा असहनीय है। अय्यूब को कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे लग रहा है अय्यूब एक टनल के अंदर है, एक सुरंग के अंदर है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, पीछे भी रोशनी नहीं है, आगे भी रोशनी नहीं है। तो 32 अध्याय में आइए और उसके पहले वचन से आपके लिए पढ़ता हूँ। सो दीज 3 men ceased to answer Job because he was righteous in his own eyes। ये 3 जो व्यक्ति हैं जो अय्यूब से बातचीत कर रहे हैं, जो अय्यूब को पिन डाउन करना चाहते हैं, अय्यूब से ये कह रहे हैं अय्यूब तूने ज़रूर कोई पाप किया होगा, ज़रूर तेरे जीवन में कोई गलती होगी, ज़रूर कोई ना कोई ऐसा खिड़की खुली होगी, कोई डोर खुला होगा जिसकी वजह से शैतान तेरे जीवन में आया। लेकिन अय्यूब ने कहा मैं तो धर्मी हूँ, मैंने तो पवित्र जीवन जिया है, मेरा प्रोफाइल स्पिरिचुअलिटी का ग्राफ बहुत ऊंचा था, मेरे संग यहोवा ने अनफेयरली ट्रीट किया है। तो ये तीनों जो मित्र हैं अय्यूब के, तीनों ही दोस्त, वो अय्यूब से बात करना बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? मैंने आपको वचन बताया, 32 अध्याय का पहला वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। उन तीनों पुरुषों ने ये देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। दे स्टॉप्ड having communication any further with Job because Job was righteous in his own eyes। अय्यूब अपनी आंखों में खुद धर्मी था। मैंने आपको बताया कि प्राइड की पहली डिमेंशन है when you trust in your own strength। घमंड की पहली डिमेंशन जब आप अपने बल पे भरोसा करते हो। घमंड की दूसरी डिमेंशन है जब आप अपनी राइचियसनेस में भरोसा करते हो। यू ट्रस्ट इन योर ओन राइचियसनेस, यू ट्रस्ट इन ऑल द थिंग्स दैट यू डू। यू थिंक यू आर प्रेइंग, you think you are giving alms to the poor, you think you are being very kind to the widows and the orphans, you think you are observing every commandment of the law, you think that you have led a very very nice noble life in the eyes of society and community you live in। अय्यूब अपनी नज़र में धर्मी है, इसलिए उसके मित्रों ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। तब दूसरा वचन पढ़ें, ये चौथा मित्र है, इसका नाम है इलीहू। देन वॉज किंडल्ड द रॉथ ऑफ इलीहू सन ऑफ बरकेल द बूजाइट द किंडल्ड ऑफ रैम अगेंस्ट जोब वॉज हिज रैथ किंडल्ड बिकॉज ही जस्टिफाइड हिमसेल्फ रादर देन गॉड। तब क्या लिखा है? तब बूजी बारकेल का पुत्र इलीहू जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़का। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़का कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने आप को धर्मी ठहराया। यहाँ पे वर्ड जो है राइचियस है। अय्यूब यहोवा को धर्मी नहीं ठहरा रहा है, अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है। अय्यूब अपनी आंखों में धर्मी है, अपनी आंखों में अपने आप को बहुत पवित्र, निर्मल, शुद्ध और धर्मी समझता है। और वो आगे तीसरे वचन में लिखता है एंड अगेंस्ट द 3 फ्रेंड्स। ये एलीहू जो है सबसे अंत में बोलता है, ये सबसे जवान है, पहले 3 मित्र बुजुर्ग हैं। एलीहू जो है अब 3 मित्रों के विरुद्ध भी गुस्से में आ गया है। बिकॉज दे फाउंड नो आंसर एंड येट हैड कंडेम्ड जोब। उन्होंने अय्यूब को कोई सही जवाब नहीं दिया और अय्यूब पे दोष लगाया, लेकिन सही
दोष ढूंढ नहीं पाए। एंड एलीहू हैड वेटेड टिल जॉब हैड स्पोकन बिकॉज दे वर एल्डर देन हिम। तो एलीहू बैठा रहा, कितने महीने बैठा रहा, ये बोला नहीं, मुंह बंद करके बैठा रहा। कितने महीने ये तीन दोस्त बोलते रहे, ये नहीं बोला, लेकिन अंत में ये बोला। When Elihu saw that there was no answer in the mouth of these three men, then his wrath was kindled. जब उसने देखा कि इन तीनों ने कोई सही जवाब नहीं दिया, तब वो क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया। अय्यूब अपनी आंखों में खुद को धर्मी ठहराता है, खुद अपने आप को धर्मी समझता है, और अय्यूब यहोवा को नहीं अपने आप को धर्मी ठहराता है। जो अय्यूब अपने विषय में कहता है बात, पढ़िए एक वचन, अय्यूब की किताब 33 अध्याय का 8 वचन, जल्दी से पढ़िए। अय्यूब 33 का 8, जॉब 33 वर्स नंबर 8। श्योरली दाउ हैज स्पोकन इन माइन हियरिंग एंड आई हैव हर्ड द वॉइस ऑफ दाई वर्ड्स सेइंग। मैंने तेरी आवाज़ को सुना। क्या कहता अपने विषय में? 9 वचन पढ़ें। आई एम क्लीन विदाउट ट्रांसग्रेशन, आई एम इनोसेंट, नीदर इज देयर इनिक्विटी इन मी। क्या कहता अय्यूब अपने बारे में? पढ़िए 33 का 9 वचन। क्या कह रहा अय्यूब? मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ, मेरे मुंह में धर्म नहीं है। 9 वचन, अय्यूब 33 का 9। अय्यूब क्या कह रहा भाई और बहनों अपने विषय में? अय्यूब कह रहा मैं पवित्र हूँ, मैं निरपराध हूँ, मैं निष्कलंक हूँ, मेरे में जरा भी अपराध नहीं। आपको मालूम ये शब्द अपने लिए कौन कह सकता है? सिर्फ कौन कह सकता है? सिर्फ यीशु मसीह कह सकता है। जो शब्द अपने लिए अय्यूब बोल रहा है, अय्यूब 33 के 9 में, ये कोई मनुष्य अपने विषय में नहीं बोल सकता। ये केवल प्रभु यीशु बोल सकता। जो निरपराध है, एक ही है जो निर्दोष है, एक ही है जो पवित्र है, हालेलुया। एक ही है जिसके अंदर कोई शेड नहीं है, हालेलुया। एक है, विदाउट ट्रांसग्रेशन है, इनोसेंट है, और अंदर नहीं है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन अय्यूब अपने बारे में ऐसी धारणा रखता है। अय्यूब बहुत हाई प्रोफाइल रख रहा अपने लिए कि मैं निर्दोष हूं, मेरे में तो कोई कमी नहीं है। पढ़िए एक वचन और, अय्यूब 36 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक 36 और उसका 3rd वचन, अय्यूब 36 का 3। आई विल फेच माई नॉलेज फ्रॉम अफार एंड विल अस्क्राइब राइचियसनेस टू माई मेकर। कौन ये बात बोल रहा है? ये एलीहू बोल रहा है। एलीहू अय्यूब को बता रहा है कि भाई मेरे में कोई राइचियसनेस नहीं है, मेरे में अपनी कोई धार्मिकता नहीं है, मेरे में अपनी कोई पवित्रता ही नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष नहीं हूँ, मैं बिल्कुल शुद्ध नहीं हूँ अपने आप में। मैं तो अपनी राइचियसनेस को अस्क्राइब करूँगा यहोवा को, परमेश्वर को इसका श्रेय दूंगा। परमेश्वर मेरी राइचियसनेस है, परमेश्वर मेरी पवित्रताई है, मेरी निर्दोषता परमेश्वर है। मेरी पवित्रताई का ओरिजिन मेरे अंदर नहीं है, मेरी धार्मिकता का स्रोत मैं खुद नहीं हूँ, मेरी राइचियसनेस का स्रोत मैं खुद नहीं हूँ, मेरी राइचियसनेस का स्रोत मुझसे बाहर है, टाइम एंड स्पेस से परे है, और मेरी धार्मिकता का स्रोत केवल और केवल यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आपको मालूम है अय्यूब की गलती क्या है? अय्यूब अपने आप को धर्मी बता रहा है उन कामों के कारण जो अय्यूब करता है। जो भले काम अय्यूब करता है, उन कामों के कारण अय्यूब अपने आप को धर्मी बता रहा है। समझ रहे आप मेरी बात? अब मैं आपको वचन देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए ये वचन। ये जैसे अय्यूब की ओथ ऑफ इनोसेंस है। अगर आप अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय के 1 से लेकर 40 वचन पढ़ें, 31 चैप्टर के 1 से 40, मैं आपको मेन वचन देता हूं। अय्यूब ओथ ले रहा है, यहोवा के आगे शपथ खा रहा, मैं निर्दोष हूं। और देखिए वो क्या कहता है। अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय के पहले वचन में क्या कह रहा है? अय्यूब ओथ खा रहा है, अय्यूब अहंकार में ये शब्द बोल रहा है। अय्यूब कह रहा है यहोवा को, मैं मॉरली प्योर हूँ, मैंने अपनी आंखों से तो वाचा बांधी हुई है, मेरी आंखों ने किसी स्त्री को शुद्ध दृष्टि से देखा ही नहीं, मैं मॉरल प्योरिटी है मेरे अंदर, मैं नैतिक रीति से शुद्ध हूँ।
फिर इसके 5 वचन को पढ़िएगा, 31 के 5 वचन। इफ़ आई हैव वॉक्ड विद वैनिटी और इफ़ माई फुट हैज़ हेस्टेड टू डिसीट, इसके 5 वचन में कह रहा है मैं ऑनेस्ट हूँ, बिल्कुल ईमानदार हूँ अय्यूब, ये क्लेम कर रहा अपने लिए। फिर इसके 9 और 10 वचन में अय्यूब क्लेम कर रहा है मैं अपनी पत्नी के प्रति बिल्कुल वफादार हूँ, मैंने किसी पराई स्त्री के संग कोई गलत कुदृष्टि से देखा भी नहीं। फिर क्या कहता है, मैंने अपने नौकर साथ, इसका 15 और 16, 31 का 13 से 15 तक पढ़ लें। अय्यूब कहता है मैंने अपने नौकरों को फेयर ट्रीटमेंट दी है, सबको बढ़िया सैलरी दी है, सबको अच्छे ढंग से रखा है, मैंने किसी के संग बुरा नहीं किया। 13 से 15 तक पढ़ें। फिर अय्यूब कहता है, अय्यूब 31 के 16 से 23 में क्या कहता है अय्यूब? अय्यूब कहता है मैंने तो गरीबों की मदद की है, मैंने अनाथों की सहायता की है, मैंने विधवाओं की सुधि ली है, मैंने बहुत दान पुण्य के काम किए हैं। फिर आप पढ़िएगा अय्यूब 31 का 29 से 32 वचन। अय्यूब कहता है मैंने संसार की चीज़ों से मुँह नहीं लगाया, मैंने संसार और संसारिकता से वैर किया है, मैंने मटीरियल चीज़ों के पीछे नहीं भागा, मैं परमेश्वर के पीछे भागा हूँ। अय्यूब डिक्लेयर कर रहा है, अय्यूब अब अपने विषय में ये बता रहा है, ब्रैग कर रहा है। फिर अय्यूब क्या कहता है, फिर क्या कहता है कि प्रभु मुझे जज करे। मतलब अय्यूब परमेश्वर के सामने बहुत अपने भले भले अच्छे अच्छे धार्मिकता के उत्तम काम जो उसने किए हैं उनकी लिस्ट बनाता है और यहोवा के आगे पेश करता है। फिर अय्यूब अपने नैतिक जीवन की बड़ी बड़ी बातें यहोवा को बताता है। फिर अय्यूब अपने पारिवारिक जीवन के बड़े बड़े शिष्टाचार की बातें प्रभु को बताता है। फिर अय्यूब अपने आत्मिक जीवन की, कैसे मैं प्रभु के संग अपराइटली चलाऊं, सब चीज़ों की फहरिस्त यहोवा के आगे रखता है और सब बातें यहोवा परमेश्वर को बताता है कि मैंने ये सब काम किए। आपको मालूम अय्यूब अपने आप को, अब ध्यान से सुनिएगा, अय्यूब की प्रॉब्लम क्या है, सुनिए ध्यान से। अय्यूब अपने आप को धर्मी इसलिए समझता है क्योंकि वो धर्म के काम करता है। Job considered himself righteous because of the deeds that he was doing. Job considered himself righteous because of the righteous deed that he was doing. Hallelujah. Job relied upon the works that he. Hallelujah. आपको मालूम, you are not right because of the righteous things you do, you are righteous because of who you are in Christ Jesus. Listen to me very carefully. You are not righteous because of the righteous things you do and you present to God a long list of all your ethical, moral good deeds, your charities, your spiritual profile before God, and you tell him I have been righteous. No, absolutely not. Your righteous deed don't make you righteous. You are not righteous because of the righteous thing you do. You are righteous because of who you are in God. हालेलुया। आप धर्मी इसलिए नहीं हो कि आप अच्छे भले काम करते हो, आप धर्मी इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है। आप इसलिए धर्मी हो क्योंकि आप कौन हो परमेश्वर में। हालेलुया, इसलिए आप धर्मी हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अय्यूब सोचता है मैंने ये काम किए इसलिए मैं धर्मी हूँ परमेश्वर। भाई और बहनों, हम धर्मी हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धुले हैं। हम धर्मी हैं क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र और पुत्रियां बना लिया है। हमारी खूबी के कारण नहीं, यीशु मसीह की खूबी के कारण। आपको और मुझे चुना गया यीशु मसीह के कारण। आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में पुत्र पुत्रियां बनाया गया यीशु मसीह के लहू के कारण। परमेश्वर ने आपको नहीं देखा, मुझे नहीं देखा। परमेश्वर संसार को नहीं देख रहा, परमेश्वर यीशु मसीह को देख रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने संपूर्ण जगत के छुटकारे के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए, संपूर्ण जगत के मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए
क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे संसार की चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए अपनी निष्कलंक देह को क्रूस पे कुर्बान कर दिया। और यीशु मसीह ने पृथ्वी पे मानव देह में आके एक संपूर्ण सिद्ध पाप रहित जीवन जो गुजारा, हालेलुया। और उसका जो जीवन है पृथ्वी के ऊपर, अद्भुत अलौकिक जीवन, और उसकी अद्भुत अलौकिक मौत क्रूस के ऊपर, और उसका अद्भुत अलौकिक रीति से पताल को, मौत को और अधोलोक को जीत के तीसरे दिन जी उठना, इसके कारण अब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, क्योंकि हम उस पे विश्वास कर रहे हैं। इसके कारण हम धर्मी ठहरा दिए गए, सेंत मेंत में, धर्म के कर्मों के कारण नहीं। हालेलुया। हमारी धार्मिकता परमेश्वर से है। हमारी धार्मिकता हमारे अंदर से नहीं उत्पन्न हो रही, हमारी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से हमारी ओर आ रही है। हालेलुया। हम सोचते चीजें कर रहे हैं लहू के कारण। सुन लीजिए ध्यान से, आप और मैं धर्मी हैं यीशु मसीह के खून के कारण। अब परमेश्वर जब हमें देखता है भाई और बहनों, वो हमें नहीं देखता, हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा देखता है। यीशु मसीह का लहू ऐसे दीवार बन के खड़ा हो जाता है, यीशु मसीह के लहू में से हमें देख रहा है परमेश्वर। अब परमेश्वर हमें जब देखता है तो यीशु मसीह के सिद्ध लहू के द्वारा हमें देखता है। हालेलुया। जब हम भाई और बहनों अपनी धार्मिकता पे भरोसा करने लगते हैं, अपने भले कामों पे, तब घमंड पैदा होता है, प्राइड आता है। आपने सुना, यीशु मसीह ने कहानी सुनाई फरीसी की, जो दुआ कर रहा था हैकल में जाके, और वो दुआ करते करते उसने फील किया कि पीछे एक महसूल लेने वाला आ गया है। वो प्रार्थना करने लगा तो फरीसी ने अपनी प्रार्थना बदल दी। फरीसी यहोवा से यूँ कहने लगा, यहोवा परमेश्वर, मैं इस दुष्ट महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ। मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपना दशमांश देता हूँ। वो प्रार्थना में परमेश्वर के आगे परमेश्वर को अपने भले काम गिनाने लगा। अचानक उसकी प्रार्थना बदल गई फरीसी को देख के। वो परमेश्वर के आगे खड़ा होके अपने बड़े बड़े कामों का जिक्र करने लगा। वो परमेश्वर को ये बताने लगा वो अपने आप में कौन है, और वो ये बताने लगा जो पीछे महसूल लेने वाला खड़ा वो तो निकम्मा और बेकार है। लेकिन उस महसूल लेने वाले ने क्या दुआ की प्रभु के आगे? उसने हिम्मत भी नहीं की कि अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाए। उसने अपनी छाती पीटी और कहा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पे दया कर। यीशु मसीह खुद वो दुआ सुन रहे हैं और देख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग ने उस फरीसी की दुआ नहीं सुनी। हालांकि वो फरीसी दिन में 3 बार दुआ करता है, हफ्ते में 2 बार उपवास रखता है, गरीबों को खैरात देता है, दशमांश देता है, बड़े भलाई के काम करता है, अपने माथे के ऊपर डिब्बी में कलाम लिख के रखता है, अपनी बाजू के साथ कलाम बांध के रखता है, जो पोशाक पहनी होती है उसके अंदर कलाम लिखा होता है, तलीत का शॉल अपने ऊपर लेके घूमता है। लोग समझते हैं बहुत धर्मी, बहुत पवित्र, बहुत प्रभु के लिए जीने वाला संत है, लेकिन देखिए उसकी प्रार्थना स्वर्ग नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर करता है, तुलना कर रहा है अपनी किसके साथ? उस महसूल लेने वाले के साथ। अय्यूब क्या करता है? देखिए अय्यूब क्या कर रहा है। अय्यूब भी तुलना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। 31 अध्याय पूरा पढ़ें। अय्यूब अपने आप को परमेश्वर के साथ अय्यूब कंपेयर कर रहा है अपने आप को पृथ्वी के लोगों के साथ, कंपैरिजन कर रहा है दूसरे लोगों के साथ। क्यों उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति है, क्यों मेरे जीवन में कष्ट है? तो प्रभु प्रकट हो जाता है और प्रभु यहोवा अय्यूब से कहता है, अगर भाई तूने कंपेयर करना है, तुलना करनी है, तो मेरे साथ अपनी तुलना कर। आओ तुलना करें, मेरे संग तुलना कर। 38 अध्याय अय्यूब की किताब में जल्दी से आइए। 38 अध्याय अय्यूब की पुस्तक, उसका 38 चैप्टर। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? देन द लॉर्ड आंसर्ड जॉब आउट ऑफ द व्हर्लविंड एंड सेड। ये व्हर्लविंड जो है ना, ये जो हिंदी में क्या लिखा है मैं अभी पढ़ता हूँ आपके लिए।
अय्यूब 38, अय्यूब की किताब 38 अध्याय और उसका पहला वचन हिंदी में है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया। यह वर्लविंड है, आंधी से एक विचित्र जगह है, विचित्र चीज़ है वर्लविंड, एक अजीब किस्म की आंधी। ये अजीब किस्म की आंधी भाई और बहनों पता क्या है, ये एक डिवाइन पोर्टल है जिसके द्वारा यहोवा पृथ्वी पे आता है। जब यहोवा परमेश्वर उतरा पंतेकुस्त के दिन, पवित्र आत्मा आया, तब भी यही आंधी आई। जब एलिया को स्वर्ग उठाया गया तब भी यही आंधी आई, वर्लविंड। जब जब यहोवा की हुजूरी आती है, ये स्वर्गीय वर्लविंड, ये स्वर्ग की टेक्नोलॉजी है। हालेलुया। यहोवा के रथ हैं जो आते हैं यहोवा की जब हुजूरी आती है। तो वचन में लिखा है, यहोवा उसको जवाब देता है और क्या कहता है यहोवा, हु इज़ दैट डार्कनेथ कौंसल बाय द वर्ड्स ऑफ नॉलेज। कौन है जो बिना ज्ञान के शब्दों के यहोवा की अपरंपार स्वर्गीय अपरंपार बुद्धि को अंधेरा करता है। दूसरे शब्दों में मैं आपसे ये कहूँ, यहोवा परमेश्वर कहता है, कौन मूर्ख ये बातें कर रहा है, कौन है मूर्ख बुद्धिहीन जो ये बातें कर रहा है। और क्या कहता है यहोवा, कहता है अपनी कमर बांध और खड़ा हो, लाइक अ मैन आई विल डिमांड ऑफ दी एंड आंसर दाउ मी। मैं तुझसे पूछता हूँ, तू मुझे जवाब दे। यहोवा परमेश्वर से अय्यूब ने 8-9 सवाल पूछे हैं। अय्यूब को ये लगता था कि यहोवा अनफेयर है, यहोवा ने न्याय नहीं किया। अय्यूब को ये लगता था कि यहोवा संसार को न्याय और व्यवस्था के अनुसार नहीं चला रहा है। धर्मी दुख भोग रहे हैं, अधर्मी लोग फल फूल रहे हैं। तो 8-9 सवाल करता है। अब यहोवा उससे सवाल करता है। यहोवा क्या पूछता है? यहोवा अय्यूब से पूछता है, पढ़िए। यहोवा कहता है, वेयर वॉज दाउ व्हेन आई लेड द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, डिक्लेयर इफ दाउ हैस्ट अंडरस्टैंडिंग। तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की नींव रखी, बता मुझे। तुझे समझ है तो मुझे जवाब दे। हु हैथ लेड द मेजर्स देयर ऑफ इफ दाउ नोएस्ट, और हु हैथ स्ट्रेच्ड द लाइन अपॉन इट। किसने उसको तोला, किसने उसके ऊपर जरीब डाली, मिनती की उसकी, बता मुझे अगर तुझे पता है। वेयर अपॉन आर द फाउंडेशन देयर ऑफ फासन, उसकी नींव कहाँ बांधी गई है। हु हैज़ लेड द कॉर्नर स्टोन देयर ऑफ, उसके कोने के सिरे के पत्थर को किसने रखा है। व्हेन द मॉर्निंग स्टार सैंग टुगेदर एंड ऑल द सन्स ऑफ गॉड शाउटेड फॉर जॉय। हालेलुया। मैंने इस पे आपको वचन दिया था, जब भोर के तारे गाते थे हालेलुया, और परमेश्वर के पुत्र जय जयकारे लगाते थे। बता मुझे। और हु शट अप द सी विद द डोर्स, किसने समुद्र को बंद किया और इसके दरवाजे ठहराए हैं। बता मुझे अगर तुझे पता हो। यहोवा परमेश्वर तरह तरह के सवाल करता है। अय्यूब को एक भी सवाल का जवाब नहीं मालूम। हैज़ दाउ कमेंडेड द मॉर्निंग, क्या तूने सुबह को आदेश दिया। 12 वचन पढ़े कि सुबह हो जा, और तेरे आदेश को सुन के सुबह हुई। डे स्प्रिंग की तू जगह जानता है, भोर के तारे की कहाँ कौन सी जगह है तू जानता है। दैट दाउ माइट टेक होल्ड ऑफ द एंड्स ऑफ द अर्थ, ताकि तू पृथ्वी के कोनों को पकड़े। दैट द विकेड माइट बी शेकन आउट ऑफ इट। आपको मालूम है 13 वचन बड़ा अद्भुत है। अगर आप इसको हिब्रू में पढ़ेंगे तो यहोवा परमेश्वर कहता है कि क्या तूने पृथ्वी के कोनों को पकड़ा अपने हाथ में ताकि तू उन्हें झाड़े। आपको मालूम प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है कि मैं सुबह क्या करता हूँ, आकाश को और ब्रह्मांड को पकड़ता हूँ कोनों से। जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के आप देखते हो आपके बिस्तरे की चद्दर इकट्ठी हुई है, उस पर बल पड़े हैं, आप चारों कोनों से पकड़ के अपने घर की चद्दर को झाड़ते हो। यहोवा परमेश्वर कहता है ऐसे मैं आकाश को झाड़ता हूँ सुबह, और ऐसे मैं पूरे ब्रह्मांड को झाड़ता हूँ चारों कोनों से पकड़ के। क्या तू ये काम कर सकता है? चारों कोनों से ब्रह्मांड को पकड़ के उसे झाड़ सकता है ताकि बुराई को झाड़ डाले उसमें से। इट इज टर्न्ड एज क्ले टू द सील एज दे स्टैंड एज अ गारमेंट। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात प्रभु यहोवा यहाँ पे कह रहा है। मैं आज का 22 वचन आपको पढ़ाना चाहता हूँ। हैज़ दाउ एंटर्ड इनटू द ट्रेजर ऑफ द स्नो, क्या तुझे मालूम है कि बर्फ़ के भंडार कहाँ रखे हुए हैं। हैज़ दाउ सीन द ट्रेजर ऑफ हेल, जो गड़े पड़ते हैं उसके खजाने कहाँ स्टोर करके रखा है।
तुझे मालूम है, इसका 24 वचन पढ़ें। बाय व्हाट वे इज लाइट पार्टेड, रोशनी कैसे फटती है, कहाँ से चलती है रोशनी, क्या तुझे मालूम है? विच स्कैटरेथ द ईस्ट विंड अपॉन द अर्थ, कौन है जो पूरब की हवा को फैलाता है? पूरब की हवा को कौन फैलाता है? इसका 35 वचन। ये सब अद्भुत सवाल हैं, पारलौकिक। इन सवालों का जवाब भाई और बहनों आज भी किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है, किसी भी कॉस्मोलॉजिस्ट के पास नहीं है, किसी आर्कियोलॉजिस्ट के पास नहीं है, किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास नहीं है। इसका जवाब किसी थियोलॉजियन के पास नहीं है। इसका जवाब आज भी किसी फिलोसफर के पास नहीं है। जो ये सवाल यहोवा परमेश्वर ने 38 चैप्टर में अय्यूब से किए हैं, किसी के पास इनका आज भी जवाब नहीं। प्रभु यहोवा चुनौती दे के कहता है कि मुझे बता, अगर तुझे इन बातों के विषय में 34 वचन इसमें पढ़ें आप। 32 वचन में प्रभु कहता, क्या तू मेजरौत को निकाल सकता है? मेजरौत ये आसमान की कॉन्स्टलेशंस हैं, 12 कॉन्स्टलेशन, और एक एक कॉन्स्टलेशन के 3-3 डीकन है। 48 कॉन्स्टलेशन है ये, जिनकी पूजा अन्य जाति के लोग करते हैं। इनके अंदर, कॉन्स्टलेशन के अंदर सूर्य इलिप्टिकली घूमता है, 12 महीनों में एक एक महीने में एक एक कॉन्स्टलेशन में घूमता है, और साल में 365 डेज में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। प्रभु यहोवा ने ये सारे विधान बनाए हैं, ब्रह्मांड के, सृष्टि के, समुद्रों के, पृथ्वी की गहराइयों के सारे भेद यहोवा परमेश्वर कहता है, अय्यूब क्या तू इन्हें जानता है? कैन यू टेल मी? 34 वचन में प्रभु पूछता है, कैंस दाउ लिफ्ट अप दाई वॉइस टू द क्लाउड दैट द अबंडेंस ऑफ वाटर में कवर दी? क्या तू, प्रभु दूसरे शब्दों में कह रहा है, क्या तू बारिश को ला सकता है? क्या तुझे पता है पानी कहाँ स्टोर किए हैं? क्या तू बारिश को पृथ्वी के ऊपर बरसा सकता है? 35 वचन में, कैंस दाउ सेंड लाइटनिंग, क्या तू बिजली जो कड़कती है, चमकती है, उसको रिलीज कर सकता है? दैट दे में गो एंड से टू दी हेयर वी आर, तू बिजली को हुक्म दे, बिजली कड़कती आए और तेरे को आके जवाब दे, तेरे हुक्म, तेरे आदेश की पालना करे और जवाब दे, मैं यहां हूं। बिजली जब कड़कती है, थंडरबोल्ट यहोवा को जवाब देते हैं, आंसर करते हैं, लॉर्ड वी आर हियर। हालेलुया। सुनिए, देखिए प्रभु यहोवा क्या कहता है। मैं 26 वचन इसका पढ़ता हूं आपके लिए। 26 में लिखा, टू कॉज द रेन ऑन द अर्थ वेयर नो मैन इज, ऑन द विल्डरनेस वेयर इन देयर इज नो मैन। वो हर जगह में बरसाता है। प्रभु पूछता है, ये अद्भुत अद्भुत काम कौन कर सकता है? और आपको मालूम प्रभु क्या कहता है? बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8, अय्यूब 40 की 8 पढ़ें। विल्ट दाउ ऑल्सो डिसएन्यूल माई जजमेंट, विल्ट दाउ कंडेम मी दैट दाउ मेयस्ट बी राइचस। प्रभु यहोवा अय्यूब से क्या कहता है? ये सारे सवाल करता है। नियरली 59 क्वेश्चंस हैं ये, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस जो यहोवा अय्यूब से पूछता है, और अय्यूब को एक भी सवाल का जवाब नहीं मालूम। अय्यूब तो छोड़िए भाई और बहनों, आज भी दुनिया के बुद्धिमान लोगों को, दुनिया के साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को, फिलोसफर्स को, थियोलॉजियंस को, ज्ञानियों को, किसी को नहीं मालूम इन सवालों के जवाब। ये केवल यहोवा परमेश्वर जानता है। तो यहोवा कहता है, विल्ट दाउ ऑल्सो डिसएन्यूल माई जजमेंट, क्या मेरी बुद्धि को, मेरे न्यायों को, जो भी मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, क्या तू इन्हें रद्द करता है? और प्रभु क्या कहता है? विल्ट दाउ कंडेम मी, क्या तू मुझे दोषी ठहराएगा ताकि तू राइचस हो जाए? यदि अय्यूब को राइचस ठहराता परमेश्वर, कि अय्यूब में कोई कमी नहीं थी, अय्यूब राइचस था, तो परमेश्वर अनराइचस है। हैस्ट दाउ एन आर्म लाइक गॉड, और कैंस दाउ थंडर विद अ वॉइस लाइक हिम? प्रभु उससे सवाल करता है सारे। तो वचन क्या बताता है भाइयों और बहनों? अय्यूब फिर प्रभु के आगे घुटने टेक देता है। अय्यूब 40 अध्याय के बाद यहोवा के आगे घुटने टेकता है और रिपेंट करता है, तौबा करता है। हालेलुया। वो रिपेंट करता है, तौबा करता है, तशूबा करता है प्रभु के आगे। हालेलुया। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं
मैं विश्वास करता हूँ धर्मी जीवन में, मैं विश्वास करता हूँ कि हमें धर्मी जीवन जीना चाहिए। बिना धर्मी जीवन जिए आपके जीवन में बदरूएँ काम करेंगी। अगर आप धर्मी जीवन नहीं जिएंगे, खराई से नहीं चलेंगे, पवित्रताई से नहीं चलेंगे, तो बदरूएँ आपके जीवन में काम करेंगी। आपको राइचसली जीना है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बनाई धार्मिकता से नहीं जीना है, आप अपनी बनाई राइचसनेस से नहीं जी सकते। आपको केवल यीशु मसीह का लहू राइचस बनाता है। यीशु मसीह के खून की राइचसनेस पे आपने विश्वास करना है। वो धार्मिकता जो यीशु मसीह के लहू के कारण हमें मिली है, उस धार्मिकता में हमने चलना है। हालेलुया। अपनी सेल्फ राइचसनेस में अगर आप चलेंगे तो आप घमंड के लिए द्वार खोलेंगे। अय्यूब के जीवन का पाप, भाइयों और बहनों, आपको मालूम क्या था? क्यों अय्यूब को शैतान के हवाले किया परमेश्वर ने? क्योंकि अय्यूब अपनी नज़रों में धर्मी था और अय्यूब यहोवा को धर्मी नहीं मान रहा था, यहोवा के कामों को धर्मी नहीं मान रहा था, यहोवा की विधियों को धर्मी नहीं मान रहा था। अय्यूब अपने आप को राइचस समझ रहा था। उसकी सेल्फ राइचसनेस ने एक द्वार खोला, शैतान को परमिशन मिली। शैतान को परमिट करेगा यहोवा, शैतान परमिशन यहोवा से मांगेगा। पतरस के जीवन में परमिशन मिली शैतान को। क्यों मिली? क्योंकि पतरस अपनी ताकत पे भरोसा करता है, अपनी ताकत पे, वो अपनी ताकत पे ट्रस्ट करता है, इसलिए उसके अंदर प्राइड है। अय्यूब अपनी धार्मिकता पे ट्रस्ट करता है, इसलिए अय्यूब के अंदर प्राइड है, घमंड है, और घमंड को परमेश्वर अवश्य तोड़ेगा। अब इसकी तीसरी डिमेंशन है एक, जो ये वचन मैं आपको दे रहा हूँ। इसकी थर्ड डिमेंशन के ऊपर मैं कल सुबह आपके साथ वचन बांटूंगा। प्राइड की तीसरी डिमेंशन क्या है? प्राइड की पहली डिमेंशन है टू ट्रस्ट इन योर ओन स्ट्रेंथ, दूसरी डिमेंशन है टू ट्रस्ट इन योर ओन राइचसनेस, तीसरी डिमेंशन है प्राइड की टू ट्रस्ट इन योर ओन विजडम, अपनी खुद की अकल में भरोसा करना। टुमारो आई विल टॉक अबाउट दिस, कल हम इसके ऊपर मनन करेंगे। तो ये गहरी कलाम की बातें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप दीन बन जाएं, हलीम बन जाएं, घमंड आपके अंदर से, दिखावा आपके अंदर से यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकल जाए मुकम्मल रीति से। हालेलुया। कल सुबह 9 o'clock हम फिर मनन करेंगे थर्ड डिमेंशन प्राइड की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे और अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए। सबको जय मसीह की।